और यूक्रेन जंग के बाद अब रूस और नाटो देशों में सीधे जंग हो सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीधे धमकी दी है कि अगर पश्चिमी देशों ने लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दी तो इसका मतलब पश्चिमी देश जंग में सीधे शामिल माने जाएंगे। यानी साफ है, फिर जंग रूस और यूक्रेन के बीच नहीं बल्कि नाटो देशों और रूस के बीच सीधे सीधे मानी जाएगी। अगर ये सीधी जंग हुई तो बड़ी तबाही मच सकती है। अभी तक यूक्रेन उन हथियारों से लड़ रहा है जो नाटो देश और अमेरिका उसे दे रहे हैं, लेकिन इन देशों ने अभी तक सीमित क्षमता वाले हथियार ही यूक्रेन को दिए हैं। यूक्रेन काफी समय से इनसे लंबी दूरी वाली मिसाइलों की मांग कर रहा है। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारर और राष्ट्रपति जो बाइडेन की बैठक होनी है। इस दौरान यह चर्चा होनी है कि क्या कीव को रूस के खिलाफ लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने दिया जाएगा। इस बैठक को लेकर एक तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन भड़के हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बाइडेन प्रशासन और पश्चिमी सरकारों पर लंबी दूरी की मिसाइल हमलों के लिए परमिशन मांग रहे हैं। ऐसे में अब लंबी दूरी की मिसाइलों के फैसले पर नजर रहेगी। रूस और यूक्रेन में बेशक 2 साल से ज्यादा समय से जंग चल रही है, लेकिन अभी तक यूक्रेन की ओर से लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब इस बारे में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सवाल किया है कि अमेरिका और ब्रिटेन लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की अनुमति यूक्रेन को दे सकते हैं। तो पुतिन ने कहा, हम जो देख रहे हैं वह धारणाओं को बदलने की कोशिश है। सवाल ये नहीं है कि यूक्रेन को रूसी इलाके में हमले की परमिशन है या नहीं, वो तो पहले से ही मानव रहित हवाई वाहनों और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल करके हमला कर रहा है। लेकिन लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करना पूरी तरह से एक अलग बात है। पुतिन ने कहा कि लंबी दूरी की मिसाइलों को उपयोग उपग्रहों से प्राप्त खुफिया जानकारी के बिना संभव नहीं है। यूक्रेन के पास ऐसी जानकारी नहीं है। वो केवल यूरोपीय संघ के उपग्रहों या अमेरिकी उपग्रहों, नाटो उपग्रहों का उपयोग करके इनका इस्तेमाल कर सकता है। पुतिन ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि अब सवाल यूक्रेनी शासन को इन हथियारों से रूस पर हमला करने की अनुमति देने या ना देने का नहीं है। अब तो ये तय करना है कि नाटो देश सीधे इस जंग में शामिल होंगे या नहीं। पुतिन ने कहा है कि अगर लंबी दूरी की मिसाइल से अटैक का फैसला लिया गया तो मतलब नाटो देश, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन जंग में सीधे शामिल माने जाएंगे। इसका मतलब होगा कि संघर्ष में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी है और यह साफ रूप से संघर्ष के सार और उसकी प्रकृति को बदल देगा। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग के बीच परमाणु युद्ध की आशंका भी जताई जा रही है। अब ब्रिटेन और अमेरिका की बैठक को लेकर फिर चर्चा शुरू हो गई है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।